मेरे भाई प्रॉब्लम भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने जो मेरे को प्रॉब्लम भेजा हिम्मत करके, मेरे को भरोसा करके, ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई तुम्हारे चाइल्डहुड में तुम्हें काइंड ऑफ किसी भी तरह का ट्रॉमा मिला था। या तो भाई पेरेंट्स ने दिया था, या तो भाई किसी भी इंसान ने तुम्हारे साथ भाई हरामखोरी किया था, या तो भाई किसी भी तरह का तुम्हारे साथ अब्यूज़ हुआ था। तो भाई बचपन के वो जो बैड एक्सपीरियंसेस रहा है तुम्हारा, उसकी वजह से तुम कह रहे हो कि भाई तुम उस चीज़ से रिकवर नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा जो एडल्टहुड है उस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, या भाई मेरे को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं अपने एडल्टहुड में, क्योंकि भाई मैं उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। और इस चीज़ के कारण स्पेसिफिकली मेरे अंदर एक अवॉइडेंट पर्सनैलिटी बनता जा रहा है, मैं अवॉइडेंट बनता जा रहा हूँ और भी ज़्यादा। तो भाई इस चीज़ का मैं क्या कर सकता हूँ? देखो भाई, सबसे पहले मैं तुम्हें कह दूँ, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो भाई मैं तुम्हें कोई थेरेपी वाला कोई चीज़ नहीं दे सकता हूँ। वो मेरे नॉलेज के बाहर है भाई, वो मेरे स्कोप के ही बाहर है। तो भाई मैं जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा तुम्हें क्वालिटी सोल्यूशन देने का, और बाय द वे तुम्हें एक फिलोसॉफिकल सोल्यूशन देने की मैं कोशिश करूंगा। फिलोसॉफिकली क्या कर सकता हूं मैं, तुम्हें वर्बली कुछ कह सकता हूं, मैं कुछ तुम्हें पर्सपेक्टिव्स दे सकता हूं, अपने परसेप्शंस को चेंज करने का कुछ तरीका बता सकता हूं, या तो भाई अपने माइंडसेट को चेंज करने का कुछ तरीका बता सकता हूं, जिसके कारण तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने आप को एक्चुअल में हील कर सकते हो टू अ ह्यूज एक्सटेंट, या तो भाई कंप्लीटली अपना एक सोल्यूशन बना सकते हो इस चीज़ का। ऐसा नहीं है कि भाई थेरेपी के बिना या किसी भी चीज़ के बिना ये परमानेंट चीज़ है, इस चीज़ को मैं सॉल्व नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है भाई। इस चीज़ को तुम सॉल्व कर सकते हो भाई, इसका फुल पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है। तुम एक इंसान हो, तुम एक इनक्रेडिबल क्रीचर हो, तो भाई तुम्हारे अंदर हर चीज़ को तुम चेंज कर सकते हो, तुम अपने आप को ग्रो करवा सकते हो, तुम अपने आप को टोटली बदल सकते हो। लेकिन 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 ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे एक्शंस लेते हो, कैसे चॉइसेस लेते हो, कैसे अपने माइंडसेट को तुम चेंज करते हो, कैसे अपने परसेप्शन या दुनिया को देखने का जो पर्सपेक्टिव होता है, इस चीज़ को तुम कैसे चेंज करते हो, ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भाई। अब सबसे पहले मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। देखो भाई, मोर और लेस तुम जितने भी इंसानों को देख रहे हो तुम्हारे आसपास, हर एक इंसान का कोई परफेक्ट चाइल्डहुड नहीं होता, हर एक इंसान का कोई परफेक्ट पेरेंट्स नहीं होता, या हर एक इंसान का परफेक्ट एनवायरनमेंट नहीं होता किसी भी तरह का। तुम जो सोच रहे हो कि भाई तुम्हारा बहुत ज़्यादा खराब है, ओके, मैं उस चीज़ को समझ रहा हूँ, मैं टोटली शायद समझ भी नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे चाइल्डहुड का जो ट्रॉमा तुम्हें मिला है। हर एक इंसान का दर्द दुख समझने के लिए उसके जूते में पैर रखना पड़ता है, या भाई तुम्हारे साथ होना पड़ता है। तो बेसिकली मैं उस चीज़ को जज नहीं कर रहा हूँ या क्वांटिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हर इंसान का परफेक्ट कोई चाइल्डहुड नहीं रहता। किसी ना किसी तरीके से उन्हें ट्रॉमा मिलता है, किसी ना किसी तरीके से भाई इम्परफेक्शंस होते हैं। पेरेंट्स हर इंसान का सपोर्टिव नहीं होता कि भाई तुम्हारे हर प्रॉब्लम को वो समझेंगे, हर प्रॉब्लम के साथ तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये गिने चुने कुछ लोगों को मिलता है, जो कि भाई बहुत रेयर केसेस में कह सकते हो भाई, और एक्चुअल में कह सकते हो जिन लोगों को मिलता है वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट होते हैं। जो ये आइडिया लेके घूम रहे हो कि परफेक्ट पेरेंट्स या आइडियल पेरेंट्स, सपोर्टिव अच्छे पेरेंट्स, ये कुछ लोगों को ही मिलता है। तो भाई कुछ लोगों को मिल गया फॉर्चुनेटली, कुछ लोगों को नहीं मिला है भाई, जैसे तुम, जैसे कुछ लोग ऐसे ही। तो भाई इस चीज़ को सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो कि भाई उसको मिल गया, ठीक है भाई, ऐसे ही दुनिया चलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है, मेरे को भी नहीं मिला। अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को एक बेहतरीन चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। अगर तुम ऐसे ही ज़िंदगी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में, आइडियाज़ के बारे में, या थॉट्स के बारे में, या तो भाई प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना चाहते हो, तो भाई मेरा खुद का बुक है भाई, मैंने इस किताब को खुद अपने हाथों से लिखा है, बहुत डेडिकेटेडली लिखा है। मेरे किताब का नाम है सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ। जाओ अमेज़न का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको चेकआउट कर सकते हो भाई, इसको चेकआउट करो भाई, क्योंकि भाई इस बुक के अंदर मैंने कॉम्पैक्ट साइज के अंदर बहुत ढेर सारे वैरायटी ऑफ चैप्टर्स को इंक्लूड किया है। तो भाई तुम्हें पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी लगेगा, प्लस तुम्हें इन्फॉर्मेटिव भी लगेगा। तो भाई एक बार तुम अगर जेन्युइनली पढ़ना चाहते हो, एक बार इस लिंक में जाओ और चेकआउट करो भाई, फिर खरीद लो, खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर दो, बस पढ़ो एक एक करके चैप्टर्स, फिर आके मेरे को इधर ही बताओ, या तो भाई इंस्टाग्राम पे बताओ कि तुम्हें कैसा लगा, पढ़ते पढ़ते तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था, तुम्हारा फीडबैक दे दो, तुम्हारा रिव्यू कुछ भी कह लो, मेरे को आके दे दो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ भाई। अब इसके बाद तुम कुल मिला के ऐसा कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे साथ आज भी जो भी हुआ है, आज जो तुम हो, हु यू आर एज अ पर्सन, इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर पास्ट। कि तुम्हारे साथ पास्ट में जो भी हुआ था, जो भी एनवायरनमेंट था, जो भी सफरिंग्स थे, जो भी ट्रॉमा था, जो तुम्हें मिला है, जो भी अब्यूसेस तुम्हें मिला है, उन्होंने तुम्हारी जिंदगी को शेप किया है। आज जो तुम हो इज जस्ट बिकॉज ऑफ देम। तो भाई मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि तुमने क्या किया फिर अपनी जिंदगी में? अगर तुम्हारे एक्शंस के ऊपर, तुम्हारे डिसीजंस के ऊपर तुम्हारा किसी भी तरह का ओनरशिप आज नहीं है, तो भाई तुमने क्या किया अपनी जिंदगी में? यू आर नथिंग बाय योरसेल्फ। तुम कौन हो? तुम खुद से कुछ नहीं हो। मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ, रैशनली इस चीज़ को एक बार समझने की कोशिश करो। तुम कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे पास ने तुम्हें क्राफ्ट किया, तुम्हारे पास ने आज तुम्हें बनाया, तो रैशनली इसका मतलब ये निकलता है कि तुमने कुछ नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। तुम तो भाई खाली एक ज़ॉम्बी बन गए। तुम्हारे साथ जो भी लोग करवा रहे हैं तुम उस चीज़ को कर रहे हो, तुम्हारे साथ जो भी सफरिंग्स तुम्हारा करवा रहा है, तुम्हारे ट्रॉमास जो करवा रहे हैं तुम्हें, तुम्हारे जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस, पास्ट के जो मेमोरीज तुम्हें करवा रहे हैं, वो सब तुम कर रहे हो ऐसे, या तुम वैसे ही बनते जा रहे हो। तो इसका रैशनली कोई सेंस नहीं बनता इस बात का कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं जस्ट बिकॉज मेरे साथ ये हुआ था तो मेरे को भी ऐसा ही बन जाना है, मेरे को भी कमज़ोर बन जाना है, या तो भाई शैतान या हरामी बन जाना है मेरे को। काय का लॉजिक हुआ ये भाई? सबसे पहले ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम समझ गए हो कि ये प्रॉब्लम है,
इसकी वजह से तुम सॉल्व करने आ गए, तो भाई तुम्हें एक चीज़ समझना होगा, तुम 50% तुमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया इस चीज़ को, कि भाई तुमने अप्रोच किया, तुमने सॉल्व करने के बारे में सोचा। इसके बाद और भी 50% है भाई, जिसको सॉल्व करना, देखो भाई डिफिकल्ट तो होगा, आसान नहीं होगा, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो भाई इस चीज़ को ऐसे देखो, सबसे पहले अपना परसेप्शन बदलो, चीज़ों को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करो। सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि तुम अपने पास्ट में नहीं जीते हो। तुम जो इंसान अपने पास्ट में थे, तुम वो इंसान आज नहीं हो। इवन दो इंसान सेम है, मतलब तुम वो हो और नहीं भी हो एक साथ, समझ गए ना। तो आज जो भी तुम इंसान हो, आई थिंक कि वो और भी पावरफुल इंसान है, और भी समझदार इंसान है, और भी स्मार्ट, और भी इंटेलिजेंट, और भी क्लेवर इंसान है। अगर नहीं है तो बनाने की कोशिश करो अपने आप को। अपने आप को ये मत सोचो कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ था तो मेरे को कमजोर बन जाना है। नहीं, परसेप्शन चेंज कर दो, माइंडसेट चेंज कर दो। माइंडसेट सब चीज़ का की होता है। माइंडसेट जब भी तुम ऐसा चेंज करोगे कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ था, तो नेक्स्ट टाइम या फर्दर मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो, तो मेरे को क्या कमजोर बनना है या स्ट्रांग बनना है? स्ट्रांग बनना है। मेरे को और भी समझदार बनना है, मेरे को और भी चालाक बनना है, मेरे को और भी पावरफुल बनना है। हर एक एंगल से मेरे को पावरफुल बनना है, ताकि मेरे साथ जो चाइल्डहुड में हुआ था मेरे साथ एडल्टहुड में किसी भी एंगल से या किसी भी तरह से ना हो, या किसी भी फॉर्म में मेरे साथ ऐसा ना हो। और बाय द वे, तुम्हारे साथ एडल्टहुड में वैसी चीजें होने का स्कोप बहुत ही कम होता है, या भाई बहुत चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। देखो भाई, दुनिया में ताकतवर बनने के अलावा, इंडिपेंडेंट बनने के अलावा, फ्री बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे हाथ में। तुम्हें बनना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई दुनिया तुम्हें कुचल के रख देगी। दुनिया किसी भी चीज की परवाह नहीं करती। नोबडी फकिंग केयर्स अबाउट यू। तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है, कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोचता है। एटलीस्ट तुम्हारे करीब वाले लोग सोचते हैं, लेकिन उससे ज्यादा और कोई नहीं सोचता तुम्हारे बारे में। मतलब इतना नहीं सोचता कि तुम्हारी जिंदगी को वो बदल देंगे या तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा मतलब अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, समझ रहे हो ना। तो भाई ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। तो तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में ही फोकस करना पड़ेगा। दुनिया के साथ अगर बराबरी करना चाहते हो, या तो भाई दुनिया के साथ अगर लड़ना चाहते हो, तो भाई तुम्हें समझदार, तुम्हें चालाक बनना पड़ेगा, और अपने भलाई के लिए और लोगों के भलाई के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अनएथिकली बन जाओ, ठीक है, लोगों की बुराई करने के लिए मत बन जाओ। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ कोई बुरा हुआ था तो तुम्हें भी बुरा इंसान बनना है, तुम्हें भी घटिया हरामी इंसान बनना है। नहीं भाई, तुम्हें अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनना है, तुम्हें लोगों के अकॉर्डिंग बनना है, लोगों के जैसा नहीं बनना है, तुम्हें लोगों के अकॉर्डिंग बनना है। तुम्हें लोगों के अकॉर्डिंग चालाक बनना है, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को स्कैम्स से बचाने के लिए, लोगों के खराब इंटेंशन से बचाने के लिए। लेकिन लोगों की तरह नहीं बनना है कि भाई मेरे को हरामी बनना है, मेरे को लोगों के साथ स्कैम्स करना है, लोगों के साथ मेरे को बुरा करना है जस्ट बिकॉज कि मेरे साथ हुआ था ऐसा। ये मतलब रिवेंज माइंडसेट से मत जियो भाई। रिवेंज माइंडसेट में ईगो को अपने कंट्रोल में लाओ, ठीक है। अगर तुम ऐसा सोच भी रहे हो किसी भी तरह का, तुम भाई ऐसा मत सोचो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम स्पेसिफिकली ऐसा सोच रहे हो, लेकिन बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। उनका मतलब रिएक्शन या मतलब रिस्पॉन्स ऐसा ही होता है। तो मुद्दे की बात है कि अपने आप को अपने सराउंडिंग्स के प्रोडक्ट मत बनाओ, ठीक है, अपने सफरिंग्स के प्रोडक्ट मत बनाओ, अपने चॉइसेस के प्रोडक्ट बनाओ अपने आप को, ठीक है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ सफरिंग्स हुआ था, तो इनको मैं अपना पावर बनाऊंगा, अपने पावर का मैं फ्यूल बनाऊंगा। इनको रॉकेट का फ्यूल जैसा होता है वैसा मैं मतलब डीजल या पेट्रोल बनाऊंगा अपने अंदर, कि मैं ताकि मैं भाग सकूं इस दुनिया में। तो इनको कॉन्सेंट्रेट करके एक ऐसा चीज बनाओ कि ये मेरा पावर है भाई, इनकी वजह से आज मैं पावरफुल हूँ। ये मेरे साथ आज हुआ था, तभी मैं इन सब चीज़ों से यूज्ड हूँ, तभी ये सब चीज़ें मेरे लिए नॉर्मल हो चुके हैं। तो भाई मैं उससे क्या हो गया, मैं और भी ताकतवर बन गया हूँ। मैं इन सब चीज़ों को आराम से झेल सकता हूँ। मैं पहले का इंसान नहीं हूँ, मैं आज का इंसान हूँ। मैं और भी बेटर वर्जन हूँ अपने आप का। अपने आप को भाई विक्टिम मेंटालिटी से देखना बंद कर दो भाई। अपने आप को देखो कि मैं एक ताकतवर इंसान बन चुका हूँ, मैं एक घायल ताकतवर इंसान हूँ। मेरे अंदर घाव है, लेकिन मैं घाव को हील करने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि उन घाव के ऊपर बैठ बैठ के रो रहा हूँ। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं बनना होगा तुम्हें। तुम्हें अपने आप को विक्टिम की तरह देखना बंद करना होगा। अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर की तरह देखो अपनी जिंदगी में, ताकि भाई तुम इन सब चीज़ों को जस्टिफाई कर पाओगे कि हाँ मेरे साथ हुआ है, चल ले हो गया है, अब क्या, अब मेरे को ताकतवर बनना है और कुछ नहीं। मेरे को अब इन सब चीज़ों के साथ टैकल करना है, डील करना है दुनिया के साथ। और जो भी कह रहे हो ना अवॉइडेंट स्टाइल मेरा बन चुका है, अवॉइडेंट पर्सनालिटी, देखो भाई एक हद तक मैं तुम्हें कहूँगा दूसरे एक्सट्रीम के बारे में ही मत सोचो कि भाई मेरे को टोटली फ्री बन जाए, खुला सांड बन जाना है, किसी को भी ट्रस्ट करने लग जाना है, किसी के साथ भी घूमने चले जाना है, किसी को भी अंधे की तरह किसी के साथ भी कोई भी ट्रांजैक्शन कर लूँगा। ये कोई बेवकूफ़ी के अलावा और कोई बात नहीं है। अपने आप को अवॉइडेंट कुछ हद तक रखना भी इंपॉर्टेंट होता है। हर इंसान को तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते, मतलब स्पेशली हमारा जो सोसाइटी है भाई, हमारी सोसाइटी के हिसाब से हम कैसे ट्रस्ट करेंगे भाई। अगर दिल्ली में रहते हो तो भाई छोड़ ही दो भाई, ये सब सोचना ही बंद कर दो। दिल्ली आगरा में अगर रहते हो तो वो तुम्हें उठते बैठते लोग तुम्हें ठग देंगे, लोग तुम्हें ऐसे ही तुम्हारे साथ स्कैम कर देंगे। हर इंसान के साथ विश्वास करना ये कूल चीज़, मतलब बहुत कूल चीज़ है भाई। मैं किसी को विश्वास नहीं करता तो मैं कूल नहीं हूँ, ऐसा मत सोचना भाई। ये सब मतलब चक्कर में, ये सब ट्रैप में मत फंसो।
अपने आप को अवॉइडेंट बनाओ, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने आप को एक क्लोज सर्कल में रखने की कोशिश करो। ज़्यादा बहुत लोगों के साथ मेरे को मिलना जुलना है अननेसेसरीली, इसका कोई मतलब नहीं है भाई। इस चीज़ को एक नॉर्मल तरीके से देखो, अपने ज़िंदगी में अपना काम करो, अपने बिजनेस के साथ मतलब रखो, अपने आप के साथ मतलब रखो जितना हो सके। फिर भाई लोगों के साथ फेवर करो, लोगों का हेल्प करो, लोगों के साथ बातचीत करो, ट्रांजैक्शंस भी करो, लेकिन सोच समझ के माइंडफुली करो हर चीज़ को। ठीक है, तो भाई आई थिंक मैं तुम लोगों को थोड़ा सा भी क्वालिटी सोल्यूशन दे पाया हूँ, शायद ये तुम लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। इस चीज़ को अप्लाई करके ही देखो अपनी ज़िंदगी में। अगर समझ में नहीं आया तो भाई फिर से वीडियो को देख लो भाई, क्या दिक्कत है। और अगर तुम लोग जो भी लोग देख रहे हो, तुम्हारा किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है जिसके बारे में तुम ऐसे ही डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो, तो भाई मेरे को बेझिझक इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे भेज दो एग्जैक्टली, या तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हो। मैं दोनों जगह चेक करूंगा और उसके ऊपर ऐसे ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है, आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो भाई तुम्हारा थोड़ा सा देर हो सकता है। तुम लोगों का काम खाली ये है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, नहीं तो तुम्हें वीडियो देखने को कहाँ से मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगों का बनता ही है भाई मेरे लिए। चलो मैं भी अब कल्टी मारता हूँ, ठीक है, बाय।